जय योगेश्वर। मैं रीना कुमारी सिंह श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय में भगवान के द्वारा वर्णित धर्मामृतम के 36 गुणों में 17वां गुण सूची के चौथा एपिसोड अंतिम भाग के बारे में बताने जा रही हूँ। एक बार नारद जी भगवान श्री कृष्ण के यहाँ गए। वहाँ सत्यभामा उदास बैठी थी। नारद जी ने पूछा कि तुम व्यग्र दिखाई दे रही हो, तुम्हें भला कौन सी चिंता है? सत्यभामा बोली, क्या बताऊं नारद जी, मेरी स्थिति बड़ी चिंतनीय है। नारद जी बोले, तुमको कृष्ण जैसा पति मिला है, ऐसी उत्तम स्थिति, इससे भी उत्तम स्थिति और क्या हो सकती है? सत्यभामा ने कहा, हाँ, यही तो बात है जिसके कारण मैं अत्यंत व्यग्र हूँ। पूर्व जन्म के सत्कृत्यों के फल से इस जन्म में मुझे कृष्ण जी जैसा पति मिला है, लेकिन यह विचार मुझे हैरान कर रही है कि अगले जन्म छगन मगन के साथ गृहस्थी करनी पड़ेगी तो मेरी क्या स्थिति होगी। अगले जन्म कृष्ण जी ही मेरे पति बनेंगे, इसका कोई निश्चित आश्वासन नहीं है। यही सोचकर मैं चिंता से व्याकुल हूँ। नारद जी बोले, इस जग में ऐसा कोई रोग नहीं है जिसका हमारे वैद्यक राज के पास इलाज नहीं है, और कोई ऐसा समस्या नहीं है जिसका हमारे धर्मशास्त्र में समाधान नहीं है। धर्मशास्त्र कहता है कि अगले जन्म में जिस वस्तु को पाने की इच्छा हो उस वस्तु को इस जन्म में दान दे दो तो अगले जन्म में वह निश्चित ही मिलेगी। यदि तुम अगले जन्म में कृष्ण जी को ही अपना पति बनाना चाहती हो तो इस जन्म में उनको दान दे दो। यूँ तो कृष्ण के सानिध्य में रहने वाली उनकी पत्नी इतनी मूर्ख नहीं हो सकती, लेकिन यह वार्ता कुछ समझाने के लिए कही गई है। सत्यभामा बोली, यह बात तो ठीक है, लेकिन कृष्ण जी को दान में लेगा कौन? ऐसी श्रेष्ठ दान के लिए पात्र भी तो श्रेष्ठ होना चाहिए ना। नारद जी बोले, मैं तो हूँ, मैं लूँगा। सत्यभामा प्रसन्न हो गई। उसने जल मंगाया और संकल्प करने लगी। इसी समय कृष्ण जी आ गए। उन्होंने सोचा कि नारद जी आए हैं तो कुछ उलट पलट तो उन्होंने की ही होगी। उन्होंने नारद जी को नमस्कार करते हुए पूछा कि आप किस हेतु से हमारे महल को पवित्र किया? नारद जी बोले, यूं ही आया था, अब जाता हूँ। कृष्ण भगवान बोले, कितना उतावली क्यों है? अभी तो आए हो, हमसे 2-4 बातें तो करनी चाहिए ना। नारद जी बोले, नहीं, अब मुझे चलना चाहिए और तुम भी मेरे साथ चलो। कृष्ण भगवान बोले, क्यों, कहाँ चलना है? नारद जी बोले, तुम मुझे दान में मिले हो, इसलिए हमारे साथ चलो, अब तुम मेरी संपत्ति हो। कृष्ण भगवान चलने लगे। उन्होंने नारद जी से कहा, तुम्हारे पास आकर मैं क्या करूँगा? मुझे कुछ काम तो बताइए। नारद जी बोले कि मैं तो अनपेक्ष हूँ, मेरे पास कोई काम ही नहीं है, तो मैं तुझे कौन सा काम सौंपूँ? कृष्ण भगवान बोले कि आप अपनी वीणा हमें दे दीजिए, उसी को लेकर मैं चलूँगा। नारद जी बोले, मैं तो अपनी वीणा के बिना एक क्षण भी नहीं रह सकता, तो मैं अपनी वीणा कैसे दूँ? उन्होंने कहा, तो कृष्ण भगवान बोले कि अपनी खड़ाऊँ दे दीजिए। नारद जी बोले, हाँ, यह मेरे पैर में चुभ भी रहे हैं, ले लो खड़ाऊँ। कृष्ण भगवान नारद जी के खड़ाऊँ लेकर अपने सर पर रखकर चलने लगे। हमारे जीवन में ऐसा प्रसंग आता ही नहीं कि किसी महापुरुष के चप्पल लेकर मैं चलूं, और यदि कदाचित आए भी तो हम तो उसे पेपर में लपेट कर लेके चलेंगे, क्योंकि
पेपर की योग्यता जूता बांधने के बराबर होती है। कृष्ण भगवान नारद जी की खड़ाओं को अपने सर पर रखकर क्यों चले? इसलिए कि भगवान तो सभी को पवित्र करते हैं, लेकिन संत और ऋषि भगवान को भी पवित्र करते हैं। इसलिए भगवान अपने को पवित्र करने के लिए भगवान नारद जी के खड़ाओं को अपने सर पर रख के चले। योगी मनुष्य संत मनुष्य को तो पवित्र करते ही हैं, गंगा और भगवान को भी पवित्र करते हैं। साधक में जब ऐसी सुचिता आती है तो वह भगवान को रुचते हैं। उसका मुंह देखकर भगवान खिल उठते हैं, क्योंकि उसका मुंह पवित्र, शुभ, स्वच्छ और सुगंधित होता है। उसकी आँख, मन, बुद्धि, इंद्रियां भी स्वच्छ होती है। इतना ही नहीं, उसका शरीर भी प्रभु स्पर्श से ब्रह्मीभूत होता है। ब्रह्मीभूत काया होत से कृष्ण। यों यह महापुरुष भगवान के प्रिय और अपने बन जाते हैं, फिर भी उनका भगवान के साथ विवाह होना बाकी है, क्योंकि उनमें थोड़ी बहुत अशुचित्व रहती है। साधक को भगवान से मिलने की आसक्ति होती है, इससे उनमें हीनता आती है। उनमें भगवान के लिए आसक्ति निर्माण होती है तो अहंकार आता है, परंतु आसक्ति के बिना मिलना संभव नहीं है। रस कैसे निर्माण होगा, यह कठिनाई है। भगवान के लिए आसक्ति होना और भगवान के लिए आसक्ति निर्माण होना, ये दोनों ही बातें दोषयुक्त है, असुचित्व है। यह असुचिता भी जानी चाहिए। इस स्थिति से जाने के पश्चात ही भगवान कृपा साध्य है। सामान्य सुचिता से लेकर इस सुचिता तक आने के बाद ही भगवान शादी करने के लिए तैयार होते हैं। इसलिए कृष्ण का सेवक बनकर उनका कार्य करते करते हमें अपने में सुचिता लानी चाहिए। भगवान को रुचना, भगवान का बनना और भगवान के साथ शादी करना, द्वैत की यह तीन अंतिम स्थिति पर हम विचार कर रहे हैं। विवाह के सप्तपदी में वर कन्या से पद पद पर पूछता है, यह तुझे मान्य है, यह तुझे मान्य है। इसी प्रकार भगवान भी उन अपने बनने वाले भक्त को पूछते हैं कि तू अपने जीवन में शुचित्व लाएगा, तू ऐसा करेगा, आदि आदि। यदि इस प्रश्न का उत्तर में सर्वसम्मति हो और भगवान के अभिप्रेत गुण मेरे जीवन में आ जाए तो भगवान शादी कर लेते हैं। धन्यवाद। यदि यह एपिसोड अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा।